हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सीए खुर्शीद अंसारी। आज आपको बताने जा रहा हूं कि जो मोटर व्हीकल्स रहता है वहां पे कहां पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, कहां पे इनपुट टैक्स क्रेडिट एज पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट ब्लॉक्ड है। ओके, मैं बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए जानना, अगर जो आप जीएसटी का नॉलेज रखते हो तो। ओके, तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच में आपको ये मैं समझाऊंगा। जैसे कि आप जानते रहेंगे कि सीए बनने के बाद मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेशन में ही काम किया, जहां पे जीएसटी को बहुत ही नजदीक से देखा। ओके, जब ये एंटिटी पे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स का मतलब जीएसटी के ऑफिसर का असेसमेंट आया तो उसे भी मैंने हैंडल किया। तो यहां से मुझे जीएसटी के बारे में एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल अप्रोच मिल गया। ओके, तो इस वीडियो में इस टॉपिक को बताते हुए उसको भी मैं आपको साथ शेयर करता जाऊंगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट क्या सोच करके ऐसे लॉ बनाई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा और बहुत ही लॉजिकल वे में आपको चीजें मैं सिखा करके देने वाला हूँ यहाँ पे। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना। सबसे पहले मैं अपने एक्सप्लेनेटरी नोट्स से आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो मोटर व्हीकल्स है वो कौन से मोटर व्हीकल्स रहते हैं बताइए। मोटर व्हीकल्स वो चीजें होती है जो मोटर के द्वारा चलती हैं। ओके, तो जैसे कि ये ट्रक हुआ, तो ये ट्रक कैसे चलता है? मोटर के थ्रू चलता है। ओके, अब ये जो कार है ये भी कैसे चलती है? मोटर के थ्रू चलती है। ये बस है, ये कैसे चलती है साहब? मोटर के थ्रू चलती है। ओके, तो इसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। देखिए क्या बात किया गया है। जो मोटर व्हीकल्स गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज में आने वाली है उसका आईटीसी ब्लॉक्ड नहीं है। ओके, पहली बात। तो जहां जहां पे गुड्स ट्रांसपोर्टेशन वाले व्हीकल्स को आप देखोगे तो वहां पे आपको डायरेक्ट आईटीसी क्लेम करने को मिल जाएगा बिजनेसमैन। ओके, अब हम बात करते हैं, ठीक है, ये जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन वाली चीजें हैं, जैसे कि ये कार है, जैसे कि ये बस है, इसके बारे में कैसे लॉ बनाया गया है? तो क्या बोलता है सीजीएसटी एक्ट का ये सेक्शन कि आपको देखना है जो सीटिंग कैपेसिटी है मोर देन 13% है क्या, इंक्लूडिंग ड्राइवर्स। ओके, जैसे कि बस, तो बस में जो बैठने वाले लोग हैं मोर देन 13% रहेंगे इंक्लूडिंग ड्राइवर। तो उस केस में क्या होने वाला है? उस केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा अगर जो ऐसी चीज को आप खरीद रहे हो। हाँ, लेकिन अगर जो सीटिंग कैपेसिटी लेस देन इक्वल टू 13% रहा, ओके, इंक्लूडिंग ड्राइवर, देन इन दैट केस आईटीसी उसका आप क्लेम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये कार है, तो यहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी समझ लीजिए 10% का है, तो यहाँ पे आईटीसी नहीं मिलने वाला है। ओके, आईटीसी ब्लॉक्ड है। यहाँ पे ये बस है, तो यहाँ पे जो सीटिंग कैपेसिटी है समझ लीजिए 25 लोग का है। ओके, इंक्लूडिंग ड्राइवर। तो इस केस में बस के खरीदने पे जो बिजनेसमैन बस खरीदा है उसको क्रेडिट मिल जाएगा बस का। ओके, ये बोलना चाहता था मैं। तो आइए इस चीज को मैं यहां से भी आपको पढ़ा देता हूं। तो देखो, मोटर व्हीकल के केस में अगर जो गुड्स व्हीकल है तो उसका आईटीसी ब्लॉक्ड नहीं है साहब। ओके, अगर जो मोटर व्हीकल पैसेंजर व्हीकल है मतलब लोगों के लिए यूज होता है ये, ओके, तो उस केस में अगर जो सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 13% है इंक्लूडिंग ड्राइवर, इन दैट केस आईटीसी ब्लॉक्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल बस के केस में। ओके, दूसरी साइड सीटिंग कैपेसिटी लेस देन 13%, लेस देन और इक्वल टू 13% इंक्लूडिंग ड्राइवर, उस केस में आईटीसी ब्लॉक्ड है। ओके, अब बात ये आता है कि गवर्नमेंट ने क्यों ऐसा लॉ बनाया यार कि छोटी गाड़ियां जो है जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होती हैं उस पे आईटीसी ब्लॉक कर लिया और कार पे नहीं किया। तो देखिए जो छोटी गाड़ियां हैं ना, नॉर्मली हम प्राइवेट पर्पस के लिए यूज करते हैं, पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना, बिजनेस को छोड़ करके। तो गवर्नमेंट क्या होता था यहाँ पे, जो प्राइवेट यूज के लिए लाते, पर्सनल यूज के लिए लाते और बिजनेस में उसका क्रेडिट क्लेम कर लेते। गवर्नमेंट कैसे पकड़ पाती इस चीज को बताइए। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया साहब, गवर्नमेंट ने आईटीसी को ब्लॉक कर दिया छोटी छोटी जो मोटर व्हीकल है उसमें। फॉर एग्जांपल जो कार है, जो बाइक है, ओके, जहां पे सीटिंग कैपेसिटी लेस देन इक्वल टू 13% है इंक्लूडिंग ड्राइवर। ओके, अभी देखिए आगे हम बात करते हैं कि ठीक है भाई, यहां पे जो आईटीसी ब्लॉक्ड की हमने बात किया पैसेंजर वाले केस में,
जहां पे सीटिंग कैपेसिटी लेस देन इक्वल टू 13% है। इसका कुछ एक्सेप्शन भी है साहब, आइए यहां से उसको देखते हैं फिर से। एक्सेप्शन फिट है। अब ये फिट का मतलब क्या कि अगर जो ये ब्लॉक्ड क्रेडिट वाला, मतलब कि इस पे ब्लॉक्ड आईटीसी ये समझ लीजिए कार पे, तो यहां पे कुछ इसका एक्सेप्शन है क्या? एक्सेप्शन है। अगर जो ये बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन एफ आई टी करते हैं। अब एफ का मतलब क्या? ये कार को खरीदते बेचते हैं, ठीक है ना? ये कार को खरीद रहे हैं फॉर फर्दर सप्लाई, देन इन दैट केस आईटीसी ब्लॉक्ड नहीं होगा। ओके। दूसरा केस क्या है? ये जो बिजनेसमैन है ना, ये लोगों को गाड़ी चलाना सिखाते हैं, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग कि हाउ टू रन अ मोटर व्हीकल, ठीक है ना? तो उस केस में क्या होएगा? उस केस में भी आईटीसी ब्लॉक्ड नहीं है। या फिर क्या ये पर्सन है ना भाई, ये ड्राइवर हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देते हैं, देन इन दैट केस भले ये कोई कार खरीदे या कोई भी मोटर व्हीकल खरीदे जहां पे सीटिंग कैपेसिटी लेस देन इक्वल टू 13% है, देन टू आईटीसी उसका मिल जाएगा। ओके, तो ये था। अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए, साथ ही साथ हम वेसल एंड एयरक्राफ्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो यहां पे आ जाते हैं। देखिए, ये वेसल एंड एयरक्राफ्ट, वेसल एंड एयरक्राफ्ट के बारे में क्या लॉ में लिखा गया है? तो बहुत ही सिंपल सा लॉ है। इसके लिए क्या बोला जा रहा है कि ये जो वेसल्स या फिर एयरक्राफ्ट है, आपको देखना है ये बिजनेस में गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होगा, उसके लिए खरीदा जा रहा है। अगर जो ऐसा है तो आईटीसी ब्लॉक्ड नहीं है, अदरवाइज कोई भी केस है आईटीसी ब्लॉक्ड है। ओके। और यहाँ पे भी ये फिट वाला केस अप्लाई हो जाता है कि कोई भी बिजनेसमैन इसको फर्दर सेल के लिए खरीदता है, या फिर इंपार्टिंग ट्रेनिंग का उसका बिजनेस है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का उसका बिजनेस है, तो वहां पे आईटीसी मिल जाएगा। ओके, तो यहां तक तो आपको मैंने आप बता दिया। अभी देखिए आगे मुझे क्या बताना है कि ये जो था ना, ये जो था कि आप वेसल खरीद रहे हैं, एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं, या फिर कार खरीद रहे हैं, बस खरीद रहे हैं, उस पे आईटीसी ब्लॉक्ड है। तो अगर जो ये चीजों पे आईटीसी ब्लॉक्ड है जहां जहां पे, तो उसके साथ ही साथ जो सर वाली चीज रहेंगी वो भी ब्लॉक्ड रहेंगी। अब ये सर वाली चीजें क्या है देखिए, और जहां पे कार पे आईटीसी ब्लॉक्ड नहीं होगा, वहां पे सर पे भी आईटीसी ब्लॉक्ड नहीं होगा। अभी देखते हैं ये सर में क्या क्या आ जाता है। तो देखिए, सर में आता है सबसे पहले सर्विसिंग। ओके, आपने एक कार खरीदा जिस पे आईटीसी ब्लॉक्ड है, तो अगर जो आप सर्विसिंग कराते हो उस कार का, तो वो भी ब्लॉक्ड है साहब। दूसरी बात क्या है? जनरल इंश्योरेंस। अगर जो कार के लिए आप जनरल इंश्योरेंस लेते हैं, तो जो कार पे जीएसटी लगा हुआ है बिजनेसमैन, आप उसको भी नहीं क्लेम कर सकते। ओके, अगर जो कार पे आईटीसी ब्लॉक्ड है तो। उसके बाद से रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो मोटर व्हीकल का आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराते हो, और वो जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है ऐसे मोटर व्हीकल का कराते हो आप जिस पे आईटीसी ब्लॉक्ड था, तो आप ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी क्रेडिट नहीं ले सकते। ओके, लेकिन ये सर की सर्विसेज पे क्रेडिट मिलता है। वो क्या क्या चीजें हैं देखिए। तो देखिए, आईटीसी नॉट ब्लॉक्ड, तो यहाँ पे जो आईटीसी नहीं मिलता था उसका ये एक्सेप्शन है। यहाँ पे 3 एक्सेप्शन है। देखिए, सबसे पहला एक्सेप्शन क्या है कि नॉन ब्लॉक आईटीसी केसेस दैट इज फिट। तो जहां पे हमारे मोटर व्हीकल के खरीदने पे जीएसटी का क्रेडिट मिलता है, फिट के केस में फर्दर सप्लाई, इंपार्टिंग ट्रेनिंग, उसके बाद से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, तो आप ये एसआईआर की सर्विस पे भी क्रेडिट क्लेम कर सकेंगे। दूसरी बात क्या बोलता है? एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सच कन्वेंस। अगर जो कोई बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन है, इनका क्या काम है? मैन्युफैक्चर करना। क्या चीज को? ये गाड़ी को, ट्रक को। तो उस केस में इनको आईटीसी मिल जाएगा, ये एसआईआर वाले चीज का भी। देन क्या बोलता है तीसरा, when such service is received by a person engaged in the supply of general insurance services in respect of the such conveyance, example GIC री इंश्योरेंस। तो ये बोला जा रहा है कि कोई री इंश्योरेंस के बिजनेस में है, ओके, और वो ये व्हीकल्स के एसोसिएटेड कोई क्या करता है कि जनरल इंश्योरेंस लेता है
इन दैट केस उस पर्सन को उसका क्रेडिट भी मिल जाएगा। ओके, तो आशा करता हूं कि ये मोटर व्हीकल पे जो आईटीसी का रूल है कब ब्लॉक्ड होगा आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया। ओके, और आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि अगर जो आपको चीजें समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए सो दैट वो भी समझ सके कि मोटर व्हीकल पे आईटीसी कब ब्लॉक्ड है और कब ब्लॉक्ड नहीं है। ओके, अगर जो आपको चाहिए मेरा नोट्स तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।